चलो अरे देखिए क्या है ये? अरे क्या है? अरे 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 क्या है? हेलो गाइस, मैं सरजू यादव आगरा से। कल इन लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। टांजमना कॉलोनी के करंदीगार थाने में सब लोगों ने मिलके, पूरे स्टाफ ने मिलके, जेंट्सों ने मिलके, विदेश एचओ ने मेरे साथ बदतमीजी की। ऑफिस का कुंडी लगा करके मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे कपड़े फाड़े गए, मेरे को देखिए कितनी चोटें हैं सब। अगर मुझे न्याय नहीं मिला मैं सच में सुसाइड कर लूंगी और उसके जिम्मेदार सिर्फ टांजमना थाने का, कालिंदी विहार का पूरा स्टाफ होगा। मुझे बस न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चलो अरे देखिए क्या है ये? अरे क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुलेमान है। सुलेमान है। मैं मानवाधिकार से वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा हूँ। अच्छा। जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, वीजा मास्टर के पास आप खड़े हुए हैं, क्या मामला है आपका? ये यहाँ पर मामला ये है कि ये वीज़ा का काम करवा रहे हैं। यहाँ पे वीज़ा का काम करवा रहे हैं ये लोग, न्यू वीज़ा मास्टर वाले। क्या नाम, कुछ नाम पता है कोई? हाँ, एक का नाम तो काशिफ सर है और दूसरे का नाम तो हमें मालूम नहीं है। काशिफ सर हैं वो हैं और बाकी इनकी टीम है, प्रिया मैम है और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। तो ये टीम के थ्रू अपना काम करवाते हैं, फ़ोन करते हैं या हम किसी को ज़रूरत होती है, जो पोस्टर बैनर लगा हुआ है ये जैसे, तो यहाँ पे जो आते हैं देखते हैं कि यहाँ पे वीज़ा मास्टर, वीज़ा के लिए लोग शुरू जाते हैं, किसकी जॉब की ज़रूरत में जाते हैं कि वीज़ा में जाना है, अदर कंट्री में काम करना है। जब काम करते हैं वहाँ पे तो काम करने के लिए वीज़ा लगवाते हैं। वीज़ा लगवाने में अगर ये दुबई का बोलते हैं कि सर कहाँ का वीज़ा, इसमें कहाँ की हायरिंग चल रही है, ये बोलते हैं दुबई की चल रही है, ओमान की चल रही है, जहाँ की इनके पास हायरिंग होती है बताते हैं वहाँ की। उसके बाद जो हायरिंग इनके पास आती है बोलते हैं कि इसमें इतना खर्चा आएगा, 1,80,000 जो भी इसमें खर्चा आता है ये बोलते हैं, उसमें 50% ये पहले जमा करवा लेते हैं। उसके बाद ये समय देते हैं 1 महीने से 45 दिन का, उसमें समय देते हैं। तो उसके बाद इनका काम अगर नहीं होता है, वीज़ा नहीं आता है, और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में भेजते हैं, ज़्यादातर जो बाहर जाएगा वो बेचारा बिना पढ़ा लिखा होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, इतना इंग्लिश नहीं उसको आती है, और इसको साइन करवा लेते हैं। ये उस पर लिखे होते हैं, इनके कुछ इंक्लूड लिखे होते हैं, वो इनकी एविडेंस लिखे होते हैं कुछ कि हम 50% काटेंगे, 60% काट लेंगे। ये बात पहले नहीं बताया जाता है और बाद में जब नहीं भेज पाते हैं, जब परेशान हो जाता है आने वाला पर्सन जो यहाँ वीज़ा के लिए आता है, जो वो परेशान हो जाता है, तब कहता है कि सर हमारा पेमेंट वापस कर दीजिए। उसके बाद ये पेमेंट नहीं वापस करते हैं, उसमें कहते हैं कि 40,000 रुपये का जमा है तो उसमें कहेंगे 5,000 रुपये कटेगा, मेडिकल चार्ज कटेगा, किसी की फीस बताएंगे, जो इसमें खर्चे आए हुए हैं वो खर्चे कटेंगे। ये खर्चे पहले नहीं बताए जाते हैं, लेकिन उस पर जो उनका वो एग्रीमेंट करवाते हैं उस पर लिखा होता है। लेकिन ये जब जो बच्चा आता है यहाँ पे अधिकतर तो लेबर पार्टी से आता है, वो कहाँ से पढ़ लेगा इंग्लिश, और ये समझाते भी वहाँ पे नहीं है। क्या हुआ, क्या है? हुआ ये है, जानकारी कैसे मिली आपको? ये सब ये जानकारी क्या हुई, हम भी आए थे ओमान के लिए यहाँ पे नवंबर सितंबर में आए थे। 15 लोग हमारे साथ में आए थे, तो किसी का पेमेंट नहीं, इन्होंने किसी को नहीं वीज़ा भेज पाया, इन्होंने भेज ही नहीं पाया। नहीं, जानकारी ये मिल रही है कि जो लोग भेजे गए हैं वहाँ पर जो है कुछ उनका पासपोर्ट रोका गया है, छीन लिया गया है। भेजा ही नहीं गया, वीज़ा नहीं आया है, वीज़ा आते ही नहीं है, आता ही नहीं है, वीज़ा नहीं आता, वीज़ा आते नहीं है। पैसा जमा है आप लोगों का? हाँ, पैसा जमा है, पैसा वापस करते हैं, लेकिन 50% कम करते हैं, वो कम कर देते हैं, तो कटौती करके देते हैं लोग? हाँ, कटौती करके पेमेंट देते हैं। अच्छा जी, मतलब ये जानकारी जो आ रही जो है कि वीज़ा छीनते हैं, पहुँचाते हैं वहाँ पे भेज देते हैं और वीज़ा वाला छीन लेते हैं वो लोग और वापस नहीं करते हैं? वो कुछ नहीं है। यहाँ पे वीज़ा पहले पासपोर्ट तक वो भेज ही नहीं पाते, जब वीज़ा नहीं आता तो भेजेंगे वहाँ से, बस पेमेंट जमा होता है ना, 25% पहले जमा कर लेते हैं, वो वाला पेमेंट नहीं देते। तो चाहते हैं क्या आप? हम चाहते हैं यहाँ पे हम जो हैं, हम तो स्टूडेंट हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बाकी अदर से दूर से आते हैं, लखनऊ से आते हैं, हमारे भाई बहराइच से आते हैं, बेहजम से आते हैं, ये सब आते हैं और यहाँ पे बंधक बन जाते हैं। किसी का पैसा, हर एक का खून पसीने का पैसा होता है। हम ये चाहते हैं यहाँ पे न्याय मिले बच्चों को, जिसका पेमेंट आया हुआ है उनको सबको। आपका कितना पैसा फंसा हुआ है? हमारा पेमेंट जो फंसा हुआ था वो हमारा पेमेंट मिल गया, उसमें 2,000 रुपये इन्होंने काटे हुए थे। हाँ, बाकी लोगों के ही 5,000 काटे हैं, 2,000 काट रहे हैं, 3,000 काट लेते हैं। 5,000? हाँ, 5,000 काट लेते हैं 40,000 रुपये इसमें। अच्छा, लगभग कितने लोग होंगे यहाँ पे? काफ़ी लोग हैं, अब क्या बताएं हम उनको, हम ही थे, हमारे जैसे पता नहीं यहाँ पे कितने आते हैं। आप अंदर जाके जानकारी ले सकते हैं।